जय मां शमशान काली। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे हमारी समस्त अपडेट की हुई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। आज मैं आप सभी को तंत्र की चौथी महाविद्या माता श्री भुवनेश्वरी देवी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ और माता भुवनेश्वरी की साधना किस प्रकार की जाए, किस प्रकार इनकी सिद्धि को प्राप्त किया जाए और इनकी सिद्धि करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है, इस विषय में आज मैं आप सभी को पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा। माता भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से चतुर्थ स्थान पर आती हैं और माता भुवनेश्वरी के शिव भुवनेश्वर शिव हैं। इनको बाल भुवनेश्वर भी कहा जाता है। जब यह बाल भुवनेश्वर की भुवनेश्वरी होती हैं तो ये बाल भुवनेश्वरी कहलाती हैं। माता का एक नाम ललित भी है। यह नाम ललिता सुंदरी से संबद्ध नहीं है, अपितु यह नाम भगवान शिव के द्वारा माता भुवनेश्वरी को प्रदान किया गया था, इसलिए उस रूप में ये ललित भुवनेश्वरी कहलाती हैं और त्रिपुर सुंदरी रूप में ये ललिता सुंदरी के नाम से जानी जाती हैं। माता श्री भुवनेश्वरी अपने साधक को समस्त प्रकार के तत्वों का ज्ञान देती हैं, समस्त प्रकार की धन संपदा ऐश्वर्य उसे प्रदान करती हैं। न्यूनता से उसको शिखर की ओर ले जाना माता का ही आशीर्वाद होता है। जो व्यक्ति एक बार माता भुवनेश्वरी की साधना कर लेता है उसके जीवन में आ रही समस्त प्रकार की बाधाओं का नाश भी माता श्री भुवनेश्वरी अवश्य करती हैं, क्योंकि माता भुवनेश्वरी यह आदि शक्ति हैं, मूल प्रकृति हैं। भगवान विष्णु जब चिरकाल में योग निद्रा में सो रहे थे तो ये योग निद्रा भी माता भुवनेश्वरी ही है, योग माया भी माता भुवनेश्वरी ही है। इन्हीं के कारण चर अचर संसार में जीव और निर्जीव जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं वह सब माता भुवनेश्वरी के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि जितने भी पदार्थों का निर्माण हुआ है वह किसी न किसी तत्व से अवश्य हुआ है। पंच तत्व से यह शरीर मानव का बना हुआ है और माता पंच तत्व की अधिष्ठात्री हैं, इसलिए इनको आदि जननी भी कहते हैं, विश्वात्मिका भी कहते हैं, सर्वेश्वरी भी कहते हैं, जगत धात्री भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। अब श्री माता भुवनेश्वरी शब्द का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो भुवन और ईश्वरी इन दो शब्दों के मेल से भुवनेश्वरी शब्द बना है। भुवन का अर्थ होता है पृथ्वी अथवा ब्रह्मांड और ईश्वरी का अर्थ होता है भगवान। तो जो इस पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड की भगवान है उन्हीं को भुवनेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। बहुत समय पहले जब सूर्य देवता केवल ब्रह्मांड में ही दिखाई देते थे, उनका प्रकाश केवल ब्रह्मांड में ही फैलता था और पृथ्वी तक प्रकाश नहीं आ पाता था, तो ऋषि मुनि और सोम आदि देवताओं ने जब भगवान सूर्य की आराधना की, उनको प्रसन्न किया
तो भगवान श्री सूर्य ने माता भुवनेश्वरी से ही प्रेरणा पाकर इस चराचर संसार का पालन पोषण अपनी ऊष्मा प्रदान करके अपनी किरणों को समस्त त्रिभुवन में प्रकाशित करके समस्त त्रिभुवन का पालन किया। भुवनेश्वरी तीनों भुवनों की अधिष्ठात्री हैं। माता भुवनेश्वरी शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। शुक्र ग्रह लग्जरियस लाइफ के लिए होता है, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, धन दौलत संपत्ति आदि सभी शुक्र ग्रह के अंतर्गत आती है। अतः माता भुवनेश्वरी समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाली हैं, समस्त प्रकार की धन संपदा प्रदान करने वाली हैं, तीनों भुवनों का पालन करने वाली हैं। पाताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक समस्त प्रकार के लोकों का पालन करने वाली हैं। इसलिए ये एक महाशक्ति हैं। इनकी आराधना अपने जीवन काल में प्रत्येक मनुष्य को एक बार अवश्य करना चाहिए। अब माता भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम अंग को भी भुवनेश्वरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव का वाम अंग देवी प्रधान है, वह भी भुवनेश्वरी का ही रूप है। दसों महाविद्या भगवान शिव में ही समाहित हैं और माता भुवनेश्वरी की आराधना खासकर जो व्यक्ति राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको अवश्य करना चाहिए। इनकी आराधना और पूजन करने से उसको प्रचुर मात्रा में धन लाभ की प्राप्ति होती है। सारा संसार उस व्यक्ति के कदमों में अपने सिर को झुकाए रखता है। ऐसी माता भुवनेश्वरी की साधना का अत्यंत ही प्रभावशाली प्रभाव है। माता भुवनेश्वरी का जो स्वरूप है वह हम आप सभी को आज बताएंगे कि माता दिखने में कैसी होती हैं। और आप ध्यान पूर्वक इसको सुने। यह माता का ध्यान है, क्योंकि ध्यान युक्त जप ही व्यक्ति के जीवन को सुधार सकता है। जप से कई गुना अधिक महत्व उस देवी अथवा देवता के ध्यान का है। उसको देवी या देवता को अपने किस अंग में आपको स्थान देना है यह भी केवल गुरु ही बताता है। माता श्री भुवनेश्वरी के एक हाथ में वर मुद्रा है, दूसरे में अभय मुद्रा है। माता के एक हाथ में अंकुश है और एक हाथ में पास है। इस प्रकार चार हस्त वाली माता भुवनेश्वरी का मैं सदैव चिंतन करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, उनको बारंबार नमस्कार करता हूँ। माता का जो शरीर है वह शरीर उगते हुए सूर्य के समान रक्तवर्णीय है। रक्तवर्णीय अर्थात जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य का रंग होता है, उसी प्रकार माता के शरीर का रंग भी उगते हुए सूर्य के प्रकार लाल है, दैदीप्यमान है। वह चारों तरफ उनके शरीर से रक्त आभा, रक्त प्रकाश निकल रहा है। रक्त परिधान माता धारण करती हैं, अर्थात माँ को लाल वस्त्र अत्यंत प्रिय है। माता स्वर्ण सिंहासन जो कि रत्न जड़ित होता है उस पर विराजमान है। माता के मस्तक पर मुकुट रत्नों से जड़ा हुआ शोभायमान है और माता के मस्तक पर अर्धचंद्र उस मुकुट उनकी मड़ियों की शोभाओं को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। माता के वक्षस्थल उभरे हुए और पुष्ट हैं और सहस्त्रों सूर्य के समान तेज
माता भुवनेश्वरी के शरीर से निकलता रहता है। समस्त प्रकार के तत्व, चाहे वह जीव हो, निर्जीव हो, सागर हो, पृथ्वी हो, नदी हो, वृक्ष हो, मानव हो, स्त्री हो, जीव हो, निर्जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, सब कुछ माता आदि शक्ति भुवनेश्वरी की कृपा से ही व्याप्त है इस जगत में। इन सभी तत्वों का निर्माण करने वाली स्वयं माता भुवनेश्वरी ही है, जो 7 करोड़ मंत्रों के द्वारा भी पूज्यमान होती हैं, वही माता भुवनेश्वरी हैं। अर्थात 7 करोड़ मंत्र भी जिन भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं, उस भुवनेश्वरी देवी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ और अपने हृदय स्थान में उनका सदैव स्मरण करते हुए सभी कर्म उनको समर्पित करता हूँ। माता की पूर्ण कृपा अपने साधकों के ऊपर होती है, जो इस प्रकार के मनोभावों से माँ की पूजा करते हैं। उनके जीवन में ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि समस्त सुख आते हैं। जिस महिला को संतान की प्राप्ति नहीं होती, वह स्त्रियां भी माता भुवनेश्वरी की पूजा और साधना अवश्य करें, क्योंकि माता भुवनेश्वरी जगत का पालन करने वाली हैं और यह निसंतान स्त्रियों को संतान देती हैं। इनकी ऐसी महिमा है कि इनकी महिमा का मैं जितना भी वर्णन करूं वह तुच्छ है मेरे लिए। मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे माता का व्याख्यान करने के लिए। किसी भी देवी या देवता की आप साधना करें, उस साधना में पूरे दिन उनके स्वरूप का ध्यान चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते आपके मस्तिष्क में होना आवश्यक है, क्योंकि जब से भी अधिक महत्व ध्यान का है और मैं ध्यान पर ही पूर्ण रूप से चिंतन और मनन और शोध कार्य कर चुका हूँ, जिसके माध्यम से मैंने असाध्य कार्यों को भी साधा है और नाना प्रकार के लोगों को मैंने इसकी सिद्धि करा के पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान भी किया है। माता भुवनेश्वरी विशेष रूप से अगर पालनकारी त्रिभुवन की मानी गई हैं, तो आपके पास अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग आदि होता है, तो भी आप माँ की आराधना करके अपने रोग से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपके जीवन में धन का अभाव है अथवा आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन उसमें आपको लाभ नहीं होता है, अथवा आपके घर में पूर्व और दक्षिण के कोने में वास्तु दोष है, शुक्र खराब है आपकी कुंडली में, तब भी आप माता भुवनेश्वरी की पूजा, आराधना, साधना अवश्य करें। इससे आपके जीवन में शुक्र अच्छा होगा और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की भूत प्रेत आदि बाधा भी क्यों ना हो, आप माता भुवनेश्वरी की आराधना करें और इनकी आराधना करने से आपके जो भी पाप कर्म होते हैं वह सभी कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं और भूत प्रेत आदि कैसी भी बाधा हो, स्वास्थ्य संबंधी कैसी भी बाधा हो, वह सब बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब मैं माता भुवनेश्वरी के बारे में और भी कुछ आपको बताता हूँ। माता भुवनेश्वरी को शताक्षी नाम से भी जाना जाता है। माता भुवनेश्वरी को शाकंभरी नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी का जो स्वरूप है वह अत्यंत करुणामय है, सौम्य स्वरूप है माँ का। बैठी हुई अवस्था में माता पद्मासन लगाए हुए बैठी रहती हैं और समस्त चराचर संसार के बारे में चिंतन कर उनका पालन करती हैं। समस्त प्रकार से अपने भक्तों का कल्याण करने वाली हैं। इसलिए
माता की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। और अब मैं आपको माता भुवनेश्वरी की साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपा पूर्वक आप सभी ध्यान पूर्वक सुने और माँ की साधना को अवश्य करें। जो भी साधक नकारात्मक शक्तियों को भी सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें किसी एक महाविद्या की सिद्धि होना अत्यंत अनिवार्य है। अगर आप भूत प्रेत, डायन, चुड़ैल, जिन्न, जिन्नात, परी आदि की सिद्धि करना चाहते हैं तो सबसे प्रथम आपको माता भुवनेश्वरी अथवा किसी अन्य महाविद्या की पूर्ण रूप से उपासना करना अत्यंत अनिवार्य है। आपके जीवन की जो भी प्रारब्ध के कर्म हैं वह सब कटते हैं और आपको आगे की सफलताएं आपके जीवन में प्रदान करने वाली माता भुवनेश्वरी की कृपा ही है। माता भुवनेश्वरी की साधना करने के लिए आपको रक्त परिधान पहनना अत्यंत आवश्यक होता है। लाल रंग के कपड़े पहनकर धोती, लाल रंग की बिना सिले हुए वस्त्र आप पहन सकते हैं। माता की पूजा आप सबसे पहले एक चौकी लेंगे, उसके ऊपर आप लाल रंग का एक वस्त्र बिछाएंगे। फिर आप माता भुवनेश्वरी यंत्र जो कि पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित हो, वह यंत्र आप उस चौकी पर स्थापित करेंगे। यंत्र के चारों ओर आपको लाल रंग से रंगे हुए चावलों को आबद्ध कर देना है उस यंत्र को। तत्पश्चात उस चौकी के दाहिने तरफ अर्थात आपके हाथ से बाईं तरफ आपको एक देशी घी का दीपक जलाना है और दाहिनी तरफ तिल के तेल का दीपक जलाना होगा। जो बाती होगी उसका रंग लाल होगा और जो बाती होगी उसका मुख आपको पूर्व दिशा की ओर करना है। पूर्व दिशा में अनेक प्रकार के ऐश्वर्य और सुख शांति की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है। दीपक को आपको रक्त रंग के चावलों के ऊपर लाल रंग से रंगे हुए अक्षत के ऊपर आपको दीपक को भी स्थापित करना है। उसके बाद में आपको हल्दी, कुमकुम आदि सामग्री अपने पास में रखना है। एक जल का पात्र अपने पास में रखना आवश्यक होगा जिससे आप संकल्प कर सकें। और इसके बाद आपको सबसे पहले अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाना है और फिर आपको गुरु का वंदना करना है। आसन का पूजन करने के लिए ओम पृथिव्यै नमः कहकर आप जमीन पर पुष्प और अक्षत गिराएं। उसके बाद में आप गुरुदेव का ध्यान करें। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम परमेष्ठी गुरुवे नमः, इस प्रकार और अपने गुरु मंत्र का आप एक माला जप करें। इसके पश्चात आपको भगवान श्री गणेश के मंत्र का एक माला जप करना अनिवार्य होगा। अगर आपके पास गणेश मंत्र नहीं है तो आप ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तत्पश्चात आपको भैरव पूजा के लिए ओम बम बटुकाय नमः इस मंत्र का 7 बार जप करना है। उसके बाद आपको ओम जयंती मंडला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। तत्पश्चात आपको सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का आपको 5 बार जप करना है। इसके बाद आपको सर्व बाधा परिशमनम त्रैलोक्य खिलेश्वरी एवं तयाकार्य मश्मद वैरी विनाशनम इस मंत्र का पुनः 11 बार पाठ करना है। पाठ के बाद
आपको अपने कुलदेवी को याद करना है। अगर आपको कुलदेवी का मंत्र नहीं पता तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद ह्रीं ऐं नमः 3 बार इस मंत्र का जप करना है। इसके बाद आपको कुल देवता का मंत्र करना है। ओम कुल देवताभ्यो नमः 3 बार आप इस मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात आप माता श्री भुवनेश्वरी देवी के सामने जो दीपक रखा है उसको प्रज्वलित करें और माता को धूप दीप नैवेद्य फल पुष्प मिष्ठान आदि चढ़ाएं और धूप भी जलाएं। माता को गूगल का धूप अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए आप सभी गूगल का ही धूप प्रयोग करें। इस साधना में चंदन आदि इत्र आप रुई में चंदन का इत्र लगा करके यंत्र के पास अवश्य रखें। आपका जो दीपक है आप उसमें भी 2 बूंद चंदन का इत्र अवश्य डालें। इसके बाद में आपको माता का मैं सर्वप्रथम गायत्री मंत्र बता देता हूँ। माता भुवनेश्वरी का गायत्री मंत्र है ह्रीं भुवनेश्वर्यै विद्महे रत्नैश्वर्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र का आपको 21 बार जप करना है। इसके पश्चात आपको माता गायत्री का विसर्जन कर देना है। अगर आपको विसर्जन नहीं भी आता है तो भुवनेश्वरी गायत्री विसर्जयामिम करके प्रणाम करना है। तत्पश्चात आपको माँ भुवनेश्वरी का जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ उस मंत्र का जप करना है। इसके साथ ही आपको भगवान सबसे गायत्री मंत्र होने के बाद में आपको भगवान शिव के त्र्यंबक मंत्र का जप करना है, जो कि इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। इस मंत्र का आप 11 बार पाठ करें। तत्पश्चात अब मैं आपको माता भुवनेश्वरी के एकाक्षरी बीज मंत्र जो साधक नए हैं वह सर्वप्रथम माता भुवनेश्वरी के बीज मंत्र की उपासना करें एकाक्षरी बीज की। उसके बाद मैं उनके द्वि अक्षर के मंत्र को भी आपको बताऊंगा, त्रिअक्षरी मंत्र को भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में उनके सिद्ध बीज मंत्र को भी तांत्रिक मंत्र को मैं आपको बताऊंगा। आप मंत्र को ध्यान से सुने। इसके बाद आपको एकाक्षरी बीज है माता का ह्रीं बीज। इस बीज मंत्र का आपको 100 माला प्रतिदिन जप करना है। सवाल कम से कम अगर आप इस मंत्र का 1 लाख बार जप अवश्य करना है। अगर आप हवन तर्पण मार्जन नहीं कर सकते तो आपको इस मंत्र का 2 लाख बार जप करना पड़ेगा। और जप के पश्चात अपने गुरुदेव को और एक बालिका को आपको फल मिष्ठान वस्त्र आदि दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करना अनिवार्य होगा, तभी आपको पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होगी। द्विअक्षरी मंत्र माता का जो है वह इस प्रकार है। ऐं ह्रीं माता का त्रिअक्षरी अर्थात 3 अक्षरों का जो मंत्र है वह है ऐं ह्रीं ऐं। यह माता का त्रिअक्षरी बीज मंत्र है। इन तीनों में से आप सर्वप्रथम एकाक्षरी बीज मंत्र का 1 लाख जप करें। अगर आप उसके बाद में आप द्विअक्षरी मंत्र की अनुमति लेकर पुनः 1 लाख बार जप करें, फिर आप त्रिअक्षरी मंत्र की अनुमति लेकर पुनः 1 लाख बार जप करें। इस प्रकार से माता भुवनेश्वरी की साधना में आपने जो भी संकल्प लेकर साधना का प्रारंभ किया है वह संकल्प की अवश्य आपकी पूर्ति होगी। आपका संकल्प सिद्धि अवश्य आपको प्राप्त होगी। अगर आपको माता भुवनेश्वरी के दर्शन आदि की अभी
लाशा है तो उसके मंत्र अलग हैं। वह आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे समय लेकर हमसे बात कर सकते हैं और आपको वह मंत्र बताया जाएगा, उसका विधान बताया जाएगा। अगर आपके पास भुवनेश्वरी यंत्र नहीं है तो आप हमारे द्वारा भी माता भुवनेश्वरी का यंत्र अपने घर पर मंगवा सकते हैं। माता की आराधना हमेशा सिद्ध मालाओं से करनी चाहिए, जिसकी गुटिकाओं में माता भुवनेश्वरी की स्थापना की गई हो। अगर आपके पास आपकी माला चैतन्य नहीं है तो आप हमसे माला भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे संस्थान के माध्यम से, और हमारे संस्थान से आपको सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त माला और यंत्र और समस्त प्रकार की पूजन सामग्री भी दी जाएगी। जो साधक गुरु पद्धति में है अथवा किसी गुरु से जुड़े हैं वह अपने गुरु आज्ञा से ही इस साधना को करें। अगर आप के गुरु इस बारे में नहीं जानते तो आप मुझसे भी भुवनेश्वरी शक्तिपात दीक्षा लेकर के इस साधना को कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन किया जाएगा। समय जब भी हर प्रकार से आपकी देख रेख करना हमारा दायित्व है और हम सभी प्रकार से आपको साधना की सिद्धि करवाएंगे। श्रेष्ठ क्रम तंत्र के जितने भी हैं उन क्रमों से आपको दीक्षा दी जाएगी। उस शक्ति का प्रभाव आपको अवश्य ज्ञात होगा जब भी आप इस साधना को करेंगे या हमारे द्वारा दी जाने वाली जो भी साधनाएं या मंत्र आप करेंगे उस मंत्र का प्रभाव आपको अवश्य होगा। अनुभव भी आपको उस मंत्र के होंगे। माता की सेवा के साथ में जो पूर्ण क्रम था पूजा का वह मैंने आप सभी को बता दिया है। इसमें किसी प्रकार के न्यास की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हम ध्यान को ही प्रधानता देते हैं। माता का ध्यान जो स्वरूप मैंने आपको बताया है उसी स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। और जिसको किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर चाहिए वह हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करें और समय आपको दिया जाएगा, उसी समय आपको कॉल करना है। आगे हम आपको अन्य भी महाविद्याओं के बारे में बताएंगे। इस पूजा की पूर्ण विधि और जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिसको भी भुवनेश्वरी साधना करनी है उसको अन्य भी जानकारी और मंत्र लिखित भी दे दिया जाएगा। आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको इस साधना में रुचि है और आप भी कई प्रकार से परेशान हैं, आर्थिक और शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार से आप परेशान हैं, उस परेशानी से आप छुटकारा चाहते हैं तो आप ये साधना स्वयं करें और आप अपनी समस्या से समाधान पाएं हमेशा के लिए। जय माँ शमशान काली, जय माँ भुवनेश्वरी।